हर हर महादेव। नमस्कार, मैं रागिनी श्री आज आपके साथ नए संवत की कुंडली के बारे में आज बात करेंगे। उसकी हम आपको आज भविष्यवाणी देंगे। 24 मार्च 2020 दोपहर 14:58 पे अमावस्या की समाप्ति हो जाएगी और नए संवत की शुरुआत होगी। चर लगन करक लगन की हमें कुंडली मिली है, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र जिसका है, और नया संवत 2070 परमादी नामक जिसका नाम है वो हमें प्राप्त हुआ है। अब ये योग से योग क्या कहता है, कुंडली के सितारे क्या कहते हैं, करक लगन चर लगन हमें मिला है, तो इसमें क्या होता है, चलिए इस विषय में हम बात करते हैं। करक लगन, वैसे भारत की जो राशि वो मकर है, बेसिक राशि जो इसकी मकर है, और उसमें शनि मंगल हमें मिला है, मंगल उच्चकर साथ में शनि है, दोनों ग्रह केंद्र में हैं। और करक करक का लगन है वो है भागेश में चंद्रमा सूरज के साथ विराजमान है, शनि के उसके ऊपर पूर्ण दृष्टि है, और लगन के ऊपर चंद्रमा के लगन के ऊपर मंगल की दृष्टि है। योग से योग तो ऐसा ही कुछ बन रहा है, आगे बीच में कुछ ग्रहों का परिवर्तन होता भी रहता है, लेकिन हम इसी विषय में हम बात करते हैं कि मेन जो हमने इसका सार निकाला है, निचोड़ निकाला है, वो क्या कहते हैं सितारे। देखिए, इस बार हम बात करेंगे रोज़गार की। सबसे पहली बात हम करेंगे रोज़गार की। रोज़गार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, उसके बिना तो देखिए कोई भी काम नहीं आगे बढ़ सकता। तो चलिए बात करते हैं। इस बार कारोबार को लेके लोगों को मिलेगी निराशा, काम धंधे पे पड़ेगी चोट, अभी हालात बेहतर नहीं होंगे, बड़े बड़े ऊंचे पैमाने पे जो कारोबार है वो डाउन होंगे, उनका जो है लॉस होने की पूरी संभावना बनी रहेगी। आम जनता इतना खुश नहीं रहेगी कारोबार को लेके। कारोबार का अभी इतना मेरे को बेहतरीन योग से योग दिखाई नहीं दे रहा कि ये बहुत जल्दी और बहुत आगे ग्रो करेगा। आगे का देखेंगे जब मतलब कि जो नया संवत आगे बनेगा उसमें देखेंगे क्या बनता है, लेकिन इस बार मुझे कोई इतना बेहतरीन नज़र नहीं आ रहा। प्रकृति का प्रकोप भी इसमें शामिल रहेगा। प्रकृति का प्रकोप और कारोबार की मार दोनों ही लपेट में लोग आएंगे, आम जनता आएगी, जिसकी राहत अभी उनको बिल्कुल नहीं मिलेगी। आप ये कह सकते हो कि जो लोग बहुत एक रॉयल लाइफ जीते थे, बहुत ही बेहतरीन उनका जीवन था, उनको भी थोड़ा इस चीज़ को लेके चिंताजनक स्थिति बन जाएगी कि आगे क्या होगा। तो ये जो ग्रहों का योग सुयोग है तो ऐसा ही है, लेकिन एक चीज़ मुझे नज़र आ रही है कि भारत के संबंध जो है अमेरिका के साथ थोड़ा तालमेल बेहतरीन बना रहेगा। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इसके जो पड़ोसी देश हैं भारत के, जैसे चीन है, श्रीलंका है, पाकिस्तान है वगैरह, जो भी आसपास के हैं इनके पड़ोसी देश, उनको भी राहत नहीं मिलेगी। वो सेम कंडीशन उनकी भी ऐसी ही रहेगी, हालात उनके भी कोई अच्छे नहीं रहेंगे। स्थिति जो है दिन पर दिन डाउन होती जाएगी, चिंताजनक रहेगी। कुछ देखिए हेल्थ को भी चोट पड़ेगी, हेल्थ में जो आम पब्लिक है उनको भी राहत अभी नहीं मिलेगी, प्रॉब्लम बढ़ती हुई नज़र आएगी। वो कहते जैसी करनी वैसी भरनी, प्रकृति जो नेचर है वो बहुत बड़ी चीज़ है, अपना हिसाब अपना बैलेंस वो पूरा सेट करके पहले से ही चलती है। लेकिन इसके लिए मैं आपसे यही कहूँगी कि ये जो दौर है इसे शांति अमन से बड़ी बुद्धि से सूझबूझ के साथ निकाला जाए, परमेश्वर को हमेशा याद किया जाए, क्योंकि ये जो वक्त जाएगा इतना ख़राब जाएगा कि समझ में नहीं आएगा कि हो क्या रहा है, ये क्या, ये एक मैं बता दूं ये क्या हो रहा है, ये वो हो रहा है, एक परिवर्तन का दौर है। कुछ अपना असूल अपने नियम जो चेंज होने जा रहे वो नंबर, दूसरी बात नेचर की तरफ से भी परिवर्तन है। अब आप कहोगे नेचर की तरफ से क्या परिवर्तन है, नेचर की तरफ से ये परिवर्तन है कि कल युग के अंदर एक ऐसा प्रभाव आ जाएगा कि ऐसी ऐसी बीमारियां लग जाएंगी, ऐसे हालात हो जाएंगे कि लोगों की एज कम हो जाएगी, उनकी हाइट जो इतनी अभी जा रही है, कोई 5'9" है, कोई 5'10" है, कोई 5'6" है, वो हाइट जो है कम हो जाएगी। जो आने वाले बच्चे हैं उनकी ग्रोइंग जो है वो कम हो जाएगी, उनकी एज उनकी हेल्थ इतनी बढ़िया नहीं रहेगी। इसीलिए बहुत ज़्यादा कड़े रूल्स, कड़े नियम और बड़े कड़े प्रिकॉशन लेने पड़ेंगे अपनी हेल्थ को लेके, आसार इतने बढ़िया नहीं हैं। चलिए हम अब बात करते हैं आगे कि देश के हालात जो बन रखे हैं, पब्लिक में इतनी ज़्यादा वो हो रखी है,
मार धाड़ ये सब कम होगी या नहीं होगी, इसमें राहत मिलेगी या नहीं मिलेगी, चलिए बात करते हैं। देखिए शनि मकर राशि में है, मैं आपको सीधा बता दूं, शनि मकर राशि में आया है और वह सीधी नीच दृष्टि में देख रहा कर लगन को, और लगन का स्वामी चंद्रमा भागेश में तो बैठा है, लेकिन शनि की दृष्टि है। शनि महाराज नहीं छोड़ेंगे, पूरा इंसाफ करके रहेंगे पूरा। इसमें क्या होगा, शनि का इंसाफ ये होगा, जो लोग पीड़ित थे, जो सच्चे इंसान थे, जिनके साथ गलत हुआ है, जो होता आया है, अब उनको राहत मिलेगी। जिन लोगों ने किया है उनको दंड मिलेगा। ये शनि करेगा। शनि मीन्स न्यायाधीश है, और अगर हम अपने युग की बात करें, पृथ्वी लोक की, यहाँ के न्यायाधीश हैं, तो ये सोच लीजिए, तो वो बैठ के इंसाफ करेंगे पूरा। उनको पूरी सपोर्ट मतलब ऐसी होगी कि गलत के साथ गलत, सही के साथ सही किया जाएगा। बड़े कठोर नियमों के साथ काम चला जाएगा। अब देखिए, अब शनि के अंडर क्या आता है, शनि के अंडर जितनी भी चीज़ें आती हैं, जितने भी लोग जुड़े होते हैं, मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं, आजकल सभी जानते हैं, हर कोई इतने वीडियो सुनता है यूट्यूब पे, सबको पता होता है। शनि के साथ जुड़ी हुई चीज़ों के साथ अगर गलत इंसाफ होता है, गलत किया गया है उनके साथ, जो उनके ऊपर अत्याचार होता है, तो ये देख लेना उनका दंड जो है प्रकृति की तरफ से होगा उन लोगों पे। अब प्रकृति की तरफ से जो दंड होगा तो उसे तो कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। और पता नहीं कितने लोग उस घेरे में, उस चक्रव्यूह में फंसेंगे, ये तो परमेश्वर ही जाने। अगर कोई अनजान गलती करता है तो वो क्षमा कर दिया जाता है। अगर जानते हुए सब कुछ, यानी कि कोई अपनी गद्दी पे, अपनी पदवी पे बैठ के, चाहे वो मंगल साथ में बैठा हुआ है, मंगल भी चाहे हो, चाहे मतलब मंगल का मीन्स आर्मी, पुलिस, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। अगर ये लोग भी गलत करते हैं तो भले ही उच्च का हो, लेकिन अगर ये लोग गलत किया है, गलत करते हैं, या कर रहे हैं या कर चुके हैं, तो इनको भी उचित से उचित दंड मिलेगा। ये शनि करेगा, पक्की बात है। तो ये सारा जो मज़दूरों के साथ, गरीबों के साथ और शनि के साथ मुस्लिम जाति भी इसके अंडर आती है। मैं आपको बता दूं, लेबर के जितनी भी मेहनत करने वाले जितने भी लोग हैं, जितने भी ऐसी चीज़ों के साथ जुड़े हुए हैं, जितने भी लोग आते हैं, उनके साथ अगर गलत हुआ है तो उनको इंसाफ मिलेगा, बड़े अच्छे तरीके से उनको राहत मिलेगी। अगर कोई कोर्ट कचहरी के चक्कर में है, उनको राहत मिलेगी। अगर उन चीज़ों में कोई नहीं है लेकिन पीड़ा उसको मिली है, तो नेचर की तरफ से दंड मिलेगा उन लोगों को, उनके जो एंटी लोग होंगे। अब बात करते हैं प्रकृति का क्या प्रकोप हो सकता है, नेचर कैसे उनको दंड देगी, क्या देगी, प्रकृति क्या करने वाली है। चलिए बात करते हैं। शनि की दृष्टि सूर्य और चंद्रमा पर बराबर बनी हुई है, तो शनि की दृष्टि कर्क पर भी है। अब दोनों ही जल राशियां हैं, दोनों पे दृष्टि है उसकी। तो अब शनि महाराज जी क्या करेंगे बताइए। शनि महाराज जी अब ये करेंगे, कहीं पे तो बिल्कुल ही जल सूख जाएगा, कहीं पे तो बिल्कुल जल सूख जाएगा, सूखा पड़ जाएगा, इतनी तेज़ गर्मी होगी। और कहीं पे इतनी भयंकर सुनामी आ जाएगी कि समुंदर के अंदर जितने भी कारोबार हैं उनका बहुत भारी लॉस होगा, बहुत भारी लॉस होगा। और जो समुंदर के आसपास रहने वाले लोग हैं, मेरा यही उनको मैं कहूँगी कि वो थोड़ा प्रिकॉशन लें, उस एरिया को छोड़ के थोड़ा पीछे तक चले जाएं, बिल्कुल किनारे किनारे पे अपना कारोबार या फिर अपनी दुकान या अपना घर मत बनाएं। देखिए प्रकृति कब आएगी, कब प्रकोप होगा, ये मैं अभी आपको डेट कोई ऐसी डिक्लेयर नहीं करूँगी, ठीक है, क्योंकि इसके लिए मेरे को बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा हर चीज़ के लिए, क्योंकि संबत पूरे साल का होता है। तो दूसरी चीज़ जो नज़र आती है वो ये आती है, अग्निकांड बड़े भयंकर होंगे। समुद्र के अंदर चल रहे कारोबार, उनमें भी ये घटना घट सकती है। कभी सुना आपने पानी में आग लग गई, है ना, नहीं सुना ना, तो ऐसा भी हो सकता है कि पानी में आग लग जाए, तो ये घटना भी घट सकती है। बम विस्फोट की भी घटना घट सकती है, कोई भी ऊंचे पैमाने पे कुछ भी हो, ये घटना घट सकती है। और प्रकृति की सुनामी तो इतनी भयंकर होगी, भारत के तो नॉर्थ इंडिया जो है, नॉर्थ साइड जो है और साउथ साइड जो है, इनमें आसार ज़्यादा रहेंगे नेचर की तरफ से तबाही के, चाहे वो भूकंप हो या फिर बिजली कड़कने से आग लगे, या बड़ी तेज़ बारिश से कुछ बह जाए, या सूखा पड़ जाए, कुछ भी होगा। मतलब प्रकृति, नेचर ने जो बनाया है, जो प्रकृति का प्रकोप बड़ा भयंकर झेलना पड़ेगा। ये ऐसी घड़ी आ गई है कि आप ये देख लीजिए, नेचर अपना बैलेंस सेट करेगी। बस कहते ना, अति का जब अति होती है
तो फिर परमेश्वर कुछ ना कुछ करते हैं। अब अति हो चुकी है, तो नेचर का इंसाफ बराबर बना रहेगा, इसमें पूरा सहयोग रहेगा। ऐसा शनि का, और मकर राशि में बैठा है शनि की राशि में। शनि की एक फिक्रत होती है, वो अपनी राशि में बैठता है तो थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन जहाँ दृष्टियाँ होती हैं उनको वो लॉस करता है। लेकिन एक बात ये भी है कि भले ही वो मकर राशि में बैठा, मंगल साथ में है, लेकिन गलत नहीं होने देगा। भारत का कानून कड़ा ऐसा हो जाएगा कि वो रत्ती भर भी किसी के साथ रहम नहीं करेगा, क्योंकि शनि मकर राशि में बैठा, वो पूरा इंसाफ करेगा। अगर भारत का जो कानून है, अगर वो सही इंसाफ करता है, सही तरीके चलता है, तो फिर तो भारत को देखो राहत मिलती रहेगी। साथ ही साथ में कंट्रोल अगर करते चले गए तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर ये चीटिंग पे आ जाते हैं या कुछ, कई बार क्या होता है कि सरकार सही होती है, नियम सही होते हैं, कानून सही होता है, इनके अंदर काम करने वाले लोग गलत होते हैं। वो इतने करप्ट हो जाते हैं, वही कुछ ऐसा कर जाते हैं लोगों के साथ जिसका हर्जाना सबको भुगतना पड़ जाता है। तो इसीलिए मेन ये चीज़ है कि इस चीज़ का खास ख्याल रखा जाए किसके साथ गलत हुआ है और उसको इंसाफ दिया जाए। जिसने गलत किया उसको दंड दिया जाए, फिर तो बैलेंस बराबर चलता रहेगा। तो भारत को बेनिफिट इस चीज़ का मिलेगा। आगे के आगे रास्ते उनके बनते जाएंगे कारोबार को लेके। आगे हम बात करते हैं राजनीति की। थोड़ी सी, ज़्यादा बात नहीं करूँगी, थोड़ी सी बात करूँगी। वो ये है कि इस समय में जो दौर चल रहा है कोई इतना बढ़िया नहीं चल रहा। मैं आपको बताऊं, किसी बड़े नेता की, किसी बड़े राजनेता का कोई निर्धन हो सकता है। उच्च पदवी उसके हाथ से जा सकती है। जहाँ उच्च पदवी पे बैठा हुआ वो इंसान होगा जिससे अपनी पदवी उसके हाथ से निकल जाएगी, या यूँ कह लीजिए कि उसका वो अंतिम समय बड़ा करीब है। ये सिलसिला इस साल में ज़्यादा रहेगा कि कुछ ऐसे ऐसे लोग अपनी सीट से हटाए जाएंगे या हटना पड़ेगा उनको, किसी भी वजह से, वजह कोई भी हो। और दूसरी बात जो होगी नेचर की तरफ से, वो ये कि जहाँ तो वो किसी बीमारी से, या हार्ट अटैक से, या ब्रेन में कोई प्रॉब्लम आ जाने से, मतलब लंग्स में प्रॉब्लम आ जाने से उनका निर्धन हो सकता है। ये भी घटना घट सकती है। इसमें मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। तो ये है नए संबंध की कहानी। कोई इतना बढ़िया मेरे को ग्रहों का कोई योग से योग नहीं नज़र आ रहा, लेकिन ये ज़रूर मेरे को एक बेनिफिट नज़र आ रहा है कि इंसाफ का वक्त पूरा है। प्रकृति करेगी जो इंसाफ कभी किसी को नहीं मिला वो अब मिलेगा। सही लोगों के साथ, अच्छे लोगों के साथ नेचर उनका साथ देगी। आज तक जिन्होंने गलत तरीके से पैसा कमाया है, गलत तरीके से कानून का उल्लंघन किया है, सही लोगों के साथ अत्याचार किए हैं, जो उनके साथ गलत किया है, चाहे मेल हो या फीमेल, अब ये सोच लिए ये साल उनके लिए ऐसा है कि उनको कानून की तरफ से भी दंड मिलेगा और नेचर की तरफ से भी दंड मिलेगा। जब कुंडली में चर लगन होता है, जब वो आ जाता है, चाहे वो इंसान का हो, चाहे वो संबंध का हो, या किसी भी चीज़ का हो, चर लगन में अगर जन्म होता है, किसी भी चीज़ का उदय होता है, तो आप ये सोच लिए उसमें प्रकृति की कोई एक्स्ट्रा पावर होती है, नेचर की। उसमें क्या होता है फिर उस चर लगन में देवी शक्तियाँ जो होती हैं, जो परमेश्वर का बल होता है, ज़्यादा होता है। दानवसुरों का मतलब बल कम होता है। तो नेचर इसमें हैवी रहेगी, प्रकृति का प्रकोप इसमें हैवी रहेगा। अगर गलत ज़्यादा हुआ, कुछ लोगों के साथ गलत हुआ, या शनि के साथ जुड़े लोगों के साथ गलत हुआ, उनके साथ अत्याचार किया गया उनके साथ, तो ये भी दंड नेचर बराबर बैलेंसेट करती जाएगी। प्रकृति इसमें ज़्यादा अपना रुख दिखाएगी करक लगन की वजह से। करक लगन जो होता है, इसमें देवी शक्तियों का आवाहन करो तो सही होता, वो इंसाफ करती हैं और सही लोगों के साथ होती हैं। गलत लोगों के साथ वो बिल्कुल नहीं होती, ये भी मैं आपको बता दूं। नेचर को सही रखना है परमेश्वर को, तो अपने जो नियम है सही पालना करो, सही लोगों के साथ सही करो, किसी की बद्दुआ या किसी की हाँ मत लो, क्योंकि शनि ऐसा ही है। गलत करोगे तुरंत भरोगे, चाहे वो कोई भी हो, कितना भी बड़ी पदवी पे बैठा इंसान क्यों ना हो, ऐसा ही होगा। तो आम आदमी की औकात ही क्या है जब बड़े बड़े लपेट में आ जाएंगे। इस साल की कुंडली यही कहती है। तो मुझे अब आगे दीजिए। हर हर महादेव।